आज हम एनर्जी रीडिंग करेंगे। आज की एनर्जी आपकी क्या है, चलिए ये हम देखेंगे। आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिव शक्ति गाइडेंस में। और आज की हम आपकी एनर्जी लेते हैं और आपकी एनर्जी क्या बता रही है हम ये देखते हैं। तो हम बिना देर किए आज शुरुआत करते हैं कि ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, बताइए कि आज की आपकी क्या एनर्जी है। ये टाइमलेस रीडिंग है और ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये जिनको ज़्यादा ज़रूरत होगी उन तक पहुँचेगी, ठीक है। तो हम लेते हैं आज की रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हमारे कार्ड आपके लिए क्या बताना, देखिए आपकी एनर्जी बहुत हाई है और मैं ये इतने सारे कार्ड नहीं ले रही हूँ। कौन सा, चलिए ये 2 कार्ड ले लेते हैं। अरे वाह, ये देखिए आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। तो और मैं कुछ कार्ड ले लेती हूँ और फिर डायरेक्ट हम लोग रीडिंग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कार्ड इस तरह के हैं कुछ। चलिए देखते हैं, पहले ये कार्ड आए हैं और बाद में ये कार्ड आए हैं। आप किसी की मदद ले सकते हैं। चलिए शुरुआत तो करते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। कार्ड कुछ इस तरह के, कार्ड तो पॉजिटिव ही है बट कुछ कार्ड ऐसे आए हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे इंसान थे जो लोग आपके साथ में बहुत कुछ गलत कर चुके हैं और आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर उनके तन बदन में आग लगी हुई है। यानी कि क्या बोलते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर वो लोगों को रात की नींद उनकी हराम हो गई है। बस रात की नींद भी हराम हो गई है और अब वो इस कंडीशन में है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं इसके साथ। तो हम इस तरह की कुछ एनर्जी आई है क्योंकि देखो जो लास्ट का जो बॉटम ऑफ द डेक आया था ना, ये आया था 5 ऑफ वांड्स। यानी कि आपकी हालत ऐसी करी हुई थी उन्होंने। मैं अपने उस नॉलेज और मेरे को जो एनर्जी फील हो रही है ना, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ आपको कि ईश्वर आपको अब वो सब कुछ दे रहा है। क्योंकि कार्ड थोड़ा ऐसा लग रहे थे पर ईश्वर आपको सब कुछ दे रहा है। ईश्वर चाह रहा है कि आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाए, आपकी कुछ बिजनेस डील है या कुछ है तो वो शायद अच्छी हो गई है, उससे आपको जीवन में तरक्की मिल सकती है, आगे जा सकते हो। मैं ये पॉजिटिव ही रीडिंग लेनी थी और मुझे पॉजिटिव लेनी। और स्टार का कार्ड आया है। स्टार का कार्ड अभी ये बता रहा है कि आप ये साल सूर्य का साल है और आप उस सूर्य की तरह चमकने वाले हो, या आपके जीवन में नई शुरुआत हो चुकी है, नई शुरुआत भी हो चुकी है। आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आने ही वाली है या आने की, कहते हैं ना, अब ऐसा लगता है कि बस दरवाजे पे दस्तक दे रही है या दस्तक दे चुकी है। तो आप अपनी उस नई तैयारी में हैं कि अपने जीवन में कुछ पा सको, कुछ कर सको, वही चीज़ है आपका। आप अपने जीवन में मस्त मतलब सब कुछ आपको मिलने वाला है। पैसा, आपके जीवन में जो कमी थी ना, वो सारी कमी अब पूरे होने वाली है। जो कुछ भी आपके जीवन में जो आप पाना चाहते थे, यानी कि जो आप अचीव करना चाहते थे, वो सब कुछ आपको अचीव होने वाला है। होने ही नहीं वाला है, मतलब हो चुका है। क्योंकि देखिए
10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है उसके साथ में, यानी कि हो सकता है आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने वाली है, और शादी तो होगी ही पर वो सब कुछ आप पालोगे। अब 10 स्टार का कार्ड आया है तो आप ये साल बहुत कुछ अच्छा खासा अचीव कर सकोगे, है ना। वो सब कुछ पा सकोगे जो आपके जीवन में आपको ज़रूरत के लिए आप तरसते थे, यानी कि सब आपके पास में लोग आपसे दूर भागते थे, लोग आपके पास में आना पसंद नहीं करते थे, या लोगों को लगता था कि अरे यार ये आए और अभी कुछ देना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। लेकिन अब आपकी स्थिति इस कंडीशन में, अच्छी जॉब मिल चुकी है, उसी की आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के, यानी कि आपको अच्छी जॉब मिली है। अब शायद मैं ये देख रही हूँ कि आपको बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है। बाहर मैंने आपकी जॉब आउट ऑफ कंट्री भी लग सकती है, और उसका ही ये जो सेलिब्रेशन है ना आप कर सकते हो। और हो सकता है कि आप नया घर ले ले, और शादी होने वाली है आपकी। ये आप देख रहे हो ना, ये वेंट्स के 4 ऑफ वेंट्स, और ये जो है तो ये एक्चुअली लोग इधर बैठे हैं, ये देखिए। तो ये मेरे को लगता है कि आप अगर फीमेल और मेल अगर दोनों देख रहे हैं तो आप दोनों समझिए कि शादी नहीं हुई है तो इस साल आपकी शादी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, आपकी शादी की बातें होनी शुरू हो गई है कि इस हो जाएगी। और देखिए आप खुश है, यानी ये हमारे यहाँ पे जब शादी होती है तो इस तरह से ये बांधा जाता है, तो मतलब ये खुशियाँ का है। और आप ज़रूर सेलिब्रेशन, यानी कि आप ज़रूर एंजॉय करोगे जीवन को, आप बाहर जाओगे। आपकी स्ट्रेंथ की दाद देनी पड़ेगी कि आपके जीवन में आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया है और करने वाले हो, क्योंकि द स्टार कार्ड आपको वो सक्सेस दिलाने वाला है कि अब आपके, कहते हैं ना, पैसों से आपका घर भरने वाला है, धन धान्य वैभव ऐश्वर्य से आपका घर भरने वाला है, और आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपको अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ शक्ति का आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग माँ शक्ति को बहुत मानते हैं। ईश्वर, यूनिवर्स की जो उस प्रकृति की जो शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उसे आप बहुत मानते हो। और आपकी स्ट्रेंथ भी ऐसी होगी, आपका साहस है कि आप अब कुछ भी कर सकते हो, किसी भी तरह से आप खड़े हो सकते हो, और आप अब जीवन में अचीव कर सकते हो। बहुत लोगों ने आपके जीवन में जो इस तरह की कंडीशन करी थी आपकी, तो बहुत से लोगों ने जो आपके साथ किया था उसका जो है जवाब देने का समय अब आ गया है, और आप जवाब दोगे। लेकिन मैं आपसे कुछ बातें और बताना चाहती हूँ, थोड़े नेगेटिव पॉइंट हैं, उसे भी मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा शांत रहिएगा, ज़्यादा अभी कुछ भी किसी से मत बताइएगा। बहुत ज़रूरी है शांत रहना, क्योंकि ये जो इस तरह के जो लोग हैं ना, ये आपकी तरक्की, ये जो आपकी तरक्की को देख के जो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपकी तरक्की को देख के वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये खड़ा है उसके पास में, इसलिए आपको, और पीछे देखो डेविल भी है, ये थर्ड, बीच में ये गुरु का कार्ड, यानी ईश्वर का कार्ड है, यानी कि भगवान का कार्ड, यानी अपने गुरु। तो आप अपने बड़ों का बात मानिए, बड़ों की बात आपको माननी होगी, और बड़ों की बात मानने के साथ में ही आप काम कीजिए, क्योंकि अपने मुंह से आप कभी भी कुछ भी मत बोलिएगा, क्योंकि आपके गुरु या आपके एंस्टर्स है वो बता रहे हैं कि अभी कुछ भी बात बोलने की ज़रूरत नहीं। आपने जो हासिल किया है ना, उसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। आप अपने मुंह से कुछ भी आप जो अचीव कर रहे हो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आपको वो देखो, दुनिया को बाहर से पता चल जाता है ना कि कोई और बता, अपने मुंह से कभी कुछ मत बताइएगा। मैं आपसे ये जो कार्ड के हिसाब से, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन अपने मुंह से कभी कुछ मत बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि देखिए। और ये जो कार्ड आया है, ये जो बता रहे हैं, जो माँ जी एकदम जो ओल्ड लेडी है और जो यंग लेडी को, तो वो मैं इस कार्ड को इसी तरह से लूँगी कि जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे बड़े या हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो हमें ये बता रहे हैं, आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने मुंह से अपनी जो अचीवमेंट है वो किसी से मत बताइएगा। लोगों से पता चलने दीजिए, लेकिन अचीवमेंट को मत बताइएगा, क्योंकि ये डेविल एक तरह से देख ही रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि कब आप गिरो और आपके ऊपर फिर से ये इस तरह से आपके ऊपर बोलते हैं ना अटैक करे और आपको नीचा दिखाए या करे। इसलिए आप कभी भी अपने मुंह से कुछ मत बताइए कि आपने क्या अचीव कर लिया है। बाहर से तो बहुत पता चल ही जाता है कि भाई हाँ भाई वो करा, लेकिन अपने मुंह से मत बताइएगा, नहीं तो कुछ लोग ऐसे वापस आपके जीवन में कुछ ऐसा
करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी की मदद करनी है, आपको नीडी वन की मदद करनी है, नीडी वन की मदद कीजिए, चाहे आप कम मात्रा में कीजिए, जितना आपकी जो पहुंच हो उतनी कीजिए, लेकिन आपको करनी है। उससे आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, यानी कि आपके जो शनि की जो दशा रहती है, शनि की महादशा रहती है, उसमें बहुत बेनिफिट होता है। तो आपको नीडी वन की मदद करनी है और आप बड़ों का बहुत सम्मान कीजिए। आप थोड़ा माला जप वगैरह भी कीजिए, क्योंकि ये जो कार्ड है हमें बताता है कि हमारे एंस्टर्स, हमारे गुरु हमें ये शिक्षा देते हैं कि आपको उस मार्ग पे, स्पिरिचुअल मार्ग पे चलना। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको कि आपको अपने मुंह से नहीं बताना है। कुछ लोग आपको वापस से उसी कंडीशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ना, ये जो ये नीचे ये आपको दिख रहे हैं ना, ये गिरे पड़े लोग, तो ये यही चाह रहे हैं कि आपके इस सब, देखो ये सांप की तरह बैठना चाह रही है वापस। ये देखो, ये लेडी बैठी है, ये यहाँ से ये, तो ये आपके इस को आपकी इस जो, क्योंकि इन्होंने ये आपकी इस मेहनत को नहीं देखा है, आपकी इस मेहनत को उन्होंने नहीं देखा है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, या आपने कितनी मेहनत की है, कितना नीचा, मतलब आपको नीचा गिराने की कोशिश की है, वो चीज़ इन्होंने नहीं देखी है। तो ये लोग आपको वापस से उस कंडीशन में लाना चाह रहे हैं। द मून का कार्ड और ये जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड, मैं बता रही हूँ कि ये जो है ना, ये सब हड़पने की कोशिश होगी इनकी। क्या होगी? हड़पने की कोशिश, है ना। तो मैं आपको मतलब ये अगर ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये रीडिंग, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपने मुंह से कभी मत बताइए, क्योंकि ये लोग ये वापस से आपको उसी कंडीशन में डालना चाह रहे हैं। अब मैं ये नहीं बताना सही नहीं समझती कि वो क्या चाह रहे हैं या वो क्या करना चाह रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। जो इंसान अगर किसी से प्रॉब्लम होती है ना, वो देखो, कोई अगर इस दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई आगे जा रहा है उनसे, तो उसका भी टांग खींचेंगे उस केकड़े की तरह, कि तू भी कैसे आगे जा सकता है, तू भी कैसे अचीव कर सकता है। तो लोगों को रहती है ऐसी आदतें, कुछ लोगों को, तो वो आपकी इस पे नज़र गड़ाए हुए है। तो आपको थोड़ा संभलना होगा कि अपने मुंह से कभी भी ये मत बताओ कि मैंने इतना अचीव किया है, या मेरी इतनी सैलरी है, या मेरा ये है, या मेरा वो। आप अपने मुंह से कभी मत बताइए, क्योंकि डिवाइन वैसे आपके साथ में, तो आपका कुछ कोई बुरा ज़्यादा कर नहीं सकता है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कुछ लोग हैं ना, हम भी तो कभी गलतियां कर देते हैं कि हम बड़प्पन में सब कुछ बता देते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना। वैसे शक्ति, माँ दिव्य शक्ति आपके साथ है, माँ दिव्य शक्ति आपके साथ है, आप उनके भक्त हैं, आपके गुरु, आपके एंस्टर आपके साथ है, आप प्रोटेक्शन में हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता फिर भी हमारा कुछ भी बिगड़ सकता है। ऐसा होता है कि हर वक्त, इसीलिए अपने मुंह से आप कुछ भी मत बोलिएगा कि आप इतना सब कुछ है, कि आपकी सैलरी इतनी है, या नया जॉब में इतना अच्छा है ना। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ कि अपने मुंह से, क्योंकि वो लोग आपको वापस से ये हालत में डालना ही है कि भाई आप चले जाओ डिप्रेशन में, एंजाइटी, पागल हो जाओ। मैं तो यही, मैं है ना, सच बोलूँ, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ और अगर कुछ ऐसा आती है रीडिंग या ऐसा, तो मुझे सचमुच ऐसे लोगों पे तरस भी आता है और गुस्सा भी आता है। लेकिन मेरा एक ही रूल है कि वैसे लोगों को मैं छोड़ देती हूँ। अगर हमारी लाइफ में भी है ऐसे कुछ लोग, तो हम उनके साथ में दूर हो जाते हैं। मेरी एक सबसे बड़ी आदत है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई लोग ऐसे हैं, तो मैं उनसे दूर हो जाती हूँ, मैं उनसे दूरियाँ बना लेती हूँ बस। क्योंकि हम उनको अपने जीवन में अहमियत देना ही नहीं है, जो लोग हमारे लिए मतलब ऐसा काम करते हैं कि जो हमें नीचे गिराने के लिए, इसलिए उनसे दूर रह जाना सबसे बड़ी, क्योंकि लड़ झगड़ के भी कोई मतलब नहीं होता है ऐसे लोगों से। इसलिए मैं एक ही बताती हूँ कि सब उनसे दूर रहो जाओ। हम अगर उनसे दूर रहेंगे तो हम अपने आप ही तरक्की करेंगे, और हमारे दिलो दिमाग से उन्हें निकाल दो कि वो हमारे लिए कोई जैसी नहीं कर सकते, वो नहीं हमारे जीवन में कोई है कि क्या है ना, तब हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी इस जो है ना समृद्धि, पैसा, तो उसके कि कब कुछ गलती आप करो और आपके मुंह से कुछ निकले और कब वो आपके ऊपर अटैक करे। इसलिए आप थोड़ा समझ के रहिएगा, और आपको अभी किसी से कुछ नहीं बताना है। और वैसे तो माँ भगवती आपके साथ में है, ईश्वर आपके साथ में, आपके एंस्टर आपके साथ में, लेकिन वो भी कब तक अपना साथ देंगे ना।
तो हमें भी थोड़ा ध्यान देना होता है। और आप अपनी माला जप कंटिन्यू करिए और ईश्वर की आराधना कंटिन्यू करिए, नीडी वन की मदद कीजिए, तो आप ज़रूर आगे और सक्सेस होंगे और आगे अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो आपको कैसी लगी ये रीडिंग आप मुझे बताइएगा, और आप चैनल पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।